तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो उनके रिजल्ट में हमें कुछ दिनों में, आप सभी को पता होगा, जैसे रिजल्ट आए थे उन सभी के रिजल्ट में ईआर की समस्या में देखने को मिली। तो इस ईआर क्या, एफ का, आरए और एबी का जो सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रीवैल्यूएशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, जिनका भी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है उनका रीवैल्यूएशन का प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए जिनके कुछ डाउट्स थे ईआर, एफ और आरए, एबी को लेके। अगर आप अटेंडेंस शीट सबमिट कर चुके हो, अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ है, तो कितना और टाइम लगेगा, इसको लेकर भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो पहले तो डिस्कस कर लेते हैं वो स्टूडेंट जिनका ईआर आ रखा है, चाहे वो पहले सेमेस्टर में हो, चाहे वो आखिरी या सिक्स सेमेस्टर में हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम में ईआर आ रखा है, आपके रिजल्ट में ईआर आ रखा है, तो आप सभी के जो ईआर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप इसी महीने फिल करोगे। जब भी एडमिशन शुरू होंगे तब आपका ईआर का भी फॉर्म निकल के सामने आएगा आपके डैशबोर्ड पे, तब आप ईआर का फॉर्म फिल कर सकते हो। आपकी जिस भी सब्जेक्ट में बैक है उसका पेपर दे सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिनका आरए और एबी का प्रॉब्लम था। अगर आपने एग्ज़ाम दिया देन उसके बावजूद भी आपको आरए और एबी शो हो रहा है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बावजूद भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक उंगली उठाने वाली काम हो जाती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का इतना बड़ा कॉलेज, कैसे स्टूडेंट की आंसर शीट चेक हो रही है जहाँ स्टूडेंट का आरए एबी आ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में होता ही है कि आपसे बोला जाता है कि आप उस एग्ज़ाम सेंटर पर जाओ जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, प्लस वहाँ से फिर आपको अटेंडेंस शीट मिल जाती है। उस अटेंडेंस शीट को आपको नॉर्थ कैंपस में आके जमा करना होता है। जमा करने के बाद आपको फिर टाइम दिया जाता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कि आपका जो रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। या तो अपडेट होकर आप पास हो जाओगे या आपकी बैक आ जाएगी, ठीक है। जैसा भी चेकिंग होगा वो बता देते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रोसीजर कि जिनका भी आरए एबी के लिए जिन्होंने अटेंडेंस शीट सबमिट कराई थी उन सभी स्टूडेंट का कब तक अपडेट होगा, क्योंकि अभी तक किसी भी स्टूडेंट का आरए और एबी की जो समस्या है वो अपडेट नहीं हुई है। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट का प्रॉब्लम हो, वो भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अगर आरए एबी की समस्या थी, अटेंडेंस शीट सबमिट किए हुए काफ़ी समय हो चुका है, बट अभी तक ये जो समस्या है अभी तक ठीक नहीं हुई है किसी स्टूडेंट की। तो एसओएल की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा। देखिए, सिंपल सी बात है कि एक्चुअली एसओएल इसको ठीक नहीं करता है। एसओएल आपसे अटेंडेंस शीट लेके इसको दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच के पास आपकी जो अटेंडेंस शीट है उसको भेज देता है, और उसको भेजने के बाद उनको ये बता दिया जाता है कि इस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम देने के बावजूद भी आपने इनको अब्सेंट या आरए कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन ब्रांच है वो आपकी मार्कशीट में सुधार कर देता है। या तो आपका मार्क्स आ जाते हैं, उसमें क्रेडिट आ जाता है, या तो एफ आ जाता है, अगर वो जैसे भी नंबर आपने दे के आए हो, ठीक है। बट अभी तक किसी का भी आरए और एबी की जो प्रॉब्लम है वो अभी तक किसी की भी ठीक नहीं हुई है। अटेंडेंस शीट को सबमिट किए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो ये समस्या को लेकर मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए, बार बार मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप चाहे तो एक बार और सोल जाकर इसके बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर एसओएल की वेबसाइट पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि कब तक ठीक होगा। जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले स्टूडेंट गए थे और स्टूडेंट ये पूछने गए थे कि सर, ये आरए और एबी की जो प्रॉब्लम है ये कब तक अपडेट होगी। हमने तो 2 हफ्ते पहले आंसर शीट अपनी सबमिट कराई थी, तो उनकी तरफ से यही बोला गया कि 1 हफ्ते में, 15 दिन में ये अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता, बार बार कह रहा हूँ, अगर अपडेट नहीं होता है और एडमिशन फॉर्म आपका आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट के पास चारा यही रहता है कि इन एग्ज़ाम को आपको दोबारा देना पड़ सकता है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आप एक काम कर सकते हो, आप दोबारा एक बार विजिट कर सकते हो, ठीक है, टाइम निकाल के। अगर आपने जिससे 2 से ढाई हफ्ते ज़्यादा हो चुका है अटेंडेंस शीट सबमिट किए हुए, आप उनसे बोल सकते हो, सर अभी तक मेरा अपडेट नहीं हुआ है, सर कब तक होगा, इसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं है, या मुझे दोबारा इसका एग्ज़ाम देना होगा। आप इसकी जो क्लैरिटी है वो डिपार्टमेंट से ले सकते हो। बाकी हमारे पास इसको लेके कोई भी अपडेट इतना नहीं है कि कब तक ठीक हो, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डेट होती नहीं है। जैसी अपडेट हो जाता है, जब आप अपनी जो रिजल्ट है वो सेम लिंक से जैसी चेक करते हो तो वहाँ पे आपका अपडेट होता है। बाकी इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है कि किन किन स्टूडेंट का अपडेट किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ है दोबारा जाइए, उनसे पूछिए कब से, कब कितना और टाइम आपका लगेगा,
ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीवैल्यूएशन के प्रोसेस की, है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि स्टूडेंट पूछ रहे थे। तो देखिए रीवैल्यूएशन का मतलब क्या, सिंपल बताऊँ, यहाँ मैं रीचेकिंग भी डाल देता, पर रीचेकिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रीचेकिंग कराने का कोई बेनिफिट है भी नहीं। ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपने पेपर दिया, पेपर आप अच्छा देकर आए बट आपको फेल कर दिया गया। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको रीवैल्यूएशन का प्रोसेस। आप पेपर अच्छा करके आए बट आपको फेल कर दिया गया, या आप 80 नंबर का पेपर करके आए बट आपको नंबर दिए 50, उस हिसाब से ग्रेड आपको नहीं मिली, आपको A+ मिलना था पर ग्रेड मिली आपको B या C+। तो ऐसी कंडीशन में एक आपके पास ऑप्शन होता है रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि आप जब रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हो तो इसकी जो फीस आपकी जाती है वो 1000 रुपये जाती है आपकी पर सब्जेक्ट आपकी 1000 रुपये फीस जाती है। और ये जो फीस है ये आप ऑनलाइन सबमिट करते हो दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, उसकी रिसिप्ट निकालते हो। देन उसके बाद आप रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करते हो। रीवैल्यूएशन का फॉर्म आपको दिल्ली विश्वविद्यालय प्लस एसओएल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एसओएल की वेबसाइट पे आप जाओगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, वहाँ पे रीवैल्यूएशन जो सर्टिफिकेट फॉर्म है वो आपको मिल जाएगा। फॉर्म निकालोगे, उसको फिल करोगे, उस पर स्टैम्प लगवानी पड़ेगी। ये जमा कहाँ होगा, ये जमा होगा नॉर्थ कैंपस में, दिल्ली विश्वविद्यालय आपको जाना होगा। नॉर्थ कैंपस में आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म जमा कराओगे पेमेंट करके, फिर आपको बोला जाएगा कि अब आप इसके लिए वेट कीजिए। वेट आपको करना होगा कम से कम 3 से 4 महीने का, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिसंबर 2022 में जिनकी बैक आई थी उन सेमेस्टर में, उनका भी रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है उसकी पहली लिस्ट ही अभी तक आई है, सेकंड और थर्ड लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लग सकता है क्योंकि इसकी भी कोई डेट नहीं है। तो मोस्टली जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 3 से 4 महीने का इसमें टाइम लग जाता है। रीवैल्यूएशन में होता क्या है, होता ये है कि मान लीजिए आप अपने को लेकर कॉन्फिडेंट ये हो कि सर मैं फेल नहीं हो सकता हूँ बट मुझे जानबूझ के फेल किया गया है। मान लीजिए मैं 100 नंबर का पेपर करके आऊँ बट मुझे नंबर दिए 0, मुझे F लगा दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में मैं अपनी आंसर शीट को चैलेंज कर सकता हूँ। तो उसमें होता ये है रीवैल्यूएशन में, जब आप 1000 रुपये देते हो, जो आपकी आंसर शीट होती है उसको निकाला जाता है। ठीक है, उस आंसर शीट को निकाला जाता है। आंसर शीट को निकालेगा तो उसको दोबारा से स्टार्टिंग से चेक किया जाता है एक नए टीचर के द्वारा। मतलब जिसने उस आंसर शीट को पहले चेक किया तो वो टीचर इसे चेक नहीं करता। रीवैल्यूएशन का जो टीचर होता है वो अलग होता है और ये आंसर शीट आपकी अच्छे से तसल्ली से चेक होती है। देखिए एक एग्ज़ाम तो वो होता है जो आप हड़बड़ी में देते हो, मतलब जो आप सेमेस्टर वाइज देते हो स्टूडेंट के साथ। ये जो एग्ज़ाम का ये जो रिजल्ट चेक होता है, जो आंसर शीट चेक होती है, ये आंसर शीट जो चेक होती है ये आप पैसे देते हो, इसलिए देते हो क्योंकि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय पे क्वेश्चन उठाया है कि आपने में जानबूझ के फेल किया है, नंबर कम दिए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी आंसर शीट है उसको अच्छे से चेक किया जाता है। एक बार चेक नहीं किया जाता, कम से 2 से 3 बार चेक किया जाता है अलग अलग टीचर के द्वारा। ठीक है, तो मान लीजिए आप करके आए थे 100 नंबर का, बाद आपको दे दिए 20 नंबर, 10 नंबर, 0 नंबर। तो आंसर शीट को चेक किया जाएगा और चेक करके लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट सही था, नंबर इसको इतने नहीं थे, वो दोबारा से नंबर दिए जाते हैं, रीवैल्यूएट की जाती है आंसर शीट, देन आप उसमें पास हो जाते हो अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो। ठीक है, बट मोस्टली ये भी देखा गया है कि कभी कभार कि जो आपके नंबर वो एज इट इज़ रहते हैं। मतलब आप मान लीजिए आपकी बैक है, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया उसमें भी आपकी बैक ही रही। ठीक है, यानी कुल मिला के गारंटी इसमें कुछ नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने पेपर को लेके, आपको कैसा लगता है कि हाँ मैं पेपर कितना अच्छा देकर आया हूँ। तो इसकी भी कोई गारंटी है नहीं। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जो जिनके नंबर कम आए, वो भी रीवैल्यूएशन के क्राइटेरिया में आते हैं। मान लीजिए आपके नंबर कम आए बट आप पास हो चुके, बट आपको लगता है कि नहीं मेरे तो 90 नंबर आने चाहिए, मेरे तो 100 आने चाहिए थे, मैंने 50 दिए, मेरी ग्रेड B कैसे आ गई, C कैसे आ गई, मुझे तो ग्रेड A चाहिए। तो वो भी स्टूडेंट रीवैल्यूएशन फेल करते हैं। तो रीवैल्यूएशन में अगर लगता है कि हाँ आंसर शीट में नंबर ज़्यादा आने चाहिए तो या तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। हो सकता है ग्रेड D की जगह F ही आ जाए, आप फेल हो जाओ। ठीक है, और बाकी रिजल्ट जो है अभी रीवैल्यूएशन की पहली लिस्ट आई है, सेकंड और थर्ड लिस्ट नहीं आई है। रीवैल्यूएशन की जो टाइमिंग की बात करूँ तो रीवैल्यूएशन की टाइमिंग आपके पास टोटल टाइमिंग 15 से 20 दिन का आपके पास टाइम होता है रिजल्ट आने के बाद। यानी कि अभी रिजल्ट आया तो अभी भी आप रीवैल्यूएशन फिल कर सकते हो। रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन तक आपके पास टाइम होता है, इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद जाओगे तो आप रीवैल्यूएशन के लिए मौका खो दोगे, यानी फिर आपको री एग्ज़ाम देना होगा। री एग्ज़ाम का प्रोसीजर सिंपल है। री एग्ज़ाम की फ़ीस जाती है, ER की फ़ीस जाती है, ER की फ़ीस पे करोगे, देन उसके बाद आप अपीयर हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। मान लीजिए अगर आपकी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में बैक है तो इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। सेकंड और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में बैक है तो इसका जो एग्ज़ाम है आपका मई जून में होगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो